मैं इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें मोड क्या है और ये आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये आपके लिए अच्छा एक ऑप्शन है, नीट के अलावा एक अच्छी ऑप्शन है ये एग्ज़ाम भी। अब इस एग्ज़ाम में जो 2022 में जो पैकेज आए हैं वो आइजर भोपाल ने दिया है 5.5 लाख। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर अहमद गनाई, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट। आई होप कि आपकी जो नीट 2025 की प्रिपरेशन वो अच्छे से चल रही होगी। तो ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि आपको नीट 2025 के साथ 3 एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी देने ही देने हैं, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस होता है वो सेम एज़ इट इज़ जो नीट में सिलेबस होता है। और जो नीट के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फिज़िक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, और इन 3 एग्ज़ाम्स में सिलेबस भी सेम होता है और सब्जेक्ट्स भी सेम होते हैं। और एग्ज़ाम का पैटर्न यानी MCQ टाइप होता है इन 3 एग्ज़ाम्स में भी। तो ये आपको देने बहुत ज़रूरी हैं। ये देने के बाद आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में एक तो सिलेक्शन होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और सीट मिलने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ इट इज़ नीट, क्योंकि ये आसान होते हैं, नीट के कंपेयर में बहुत इजी होते हैं। तो ये 3 एग्ज़ाम देने आपको बहुत ज़रूरी हैं। अब इन 3 एग्ज़ाम्स का जो फार्म है वो अराउंड नवंबर में निकलने ही वाला होगा। तो अब इस वीडियो में हम डिटेल फार्म में बात करेंगे। इन एग्ज़ाम्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो क्या है, फार्म कब निकलेगा, सबमिशन फार्म का सबमिशन कब होगा और स्कोप क्या होगा, इनमें आपको कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो वो इस वीडियो में हम डिटेल फार्म में बात करेंगे। अब जब हमें नीट में सिलेक्शन होता है तो हमें फिर नीट के जो स्कोर होता है उसके बेसिस पर हमें फिर ये कोर्सेज मिलते हैं। नीट क्रैक करने के बाद हमें उसके स्कोर पर हमें फिर ये कोर्स मिलते हैं। MBBS मिल सकता है नीट क्रैक करने के बाद, BDS BAMS मिल सकता है, BHMS मिल सकता है, BUMS मिल सकता है, BS MSc मिल सकता है और BSc नर्सिंग मिलता है और BPT। अब इन एग्ज़ाम्स के अलावा कौन से 3 एग्ज़ाम आप दे सकते हो अलॉन्ग विद नीट 2025 जिनका सेम सिलेबस हैं, तो वो हम डिटेल फार्म में बात करेंगे। इन एग्ज़ाम्स में जो पहला एग्ज़ाम है जो आप दे सकते हो वो है एम्स BSc पैरामेडिकल। अब आप बोलोगे आप तो खुद MBBS करते हो, हमें धकेल रहे हो BSc में, क्योंकि जब एक स्टूडेंट का 2-3 ड्रॉप में सिलेक्शन नहीं होता है नीट में तो उसका फिर जो बेस्ट ऑप्शन है वो फिर यही है, क्योंकि फिर क्यों टेंशन लेना है। तो एक ही एग्ज़ाम पर फिर डिपेंड नहीं रहना है, ये 3-4 साल फिर एक ही एग्ज़ाम को नहीं देने। तो उनके लिए जो बेस्ट कोर्स हैं वो फिर अलॉन्ग विद ये 3 कोर्स हैं जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो ये आपको देने ही बहुत ज़रूरी है। यानी अब जो हमारे जो एग्ज़ाम है एम्स BSc पैरामेडिकल, तो इसका जो कंडक्टिंग बॉडी होता है, जैसे नीट की जो कंडक्टिंग बॉडी है वो NT है, तो इस एग्ज़ाम को जो बॉडी कंडक्ट करती हैं वो है एम्स। अब इसमें आपको ये भी नीट की तरह 1 साल में एक बार होता है, एक बार होता है 1 साल में। और जो मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन वो होता है ऑनलाइन, मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन वो होता है इसमें ऑनलाइन। और मीडियम जैसे नीट में भी बहुत सारे मीडियम होते हैं, तो इसमें आपको जो दे सकते हो आप एग्ज़ाम वो इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हो या हिंदी लैंग्वेज में दे सकते हो। और ड्यूरेशन इसमें 90 मिनट्स का होता है, जैसे नीट में हमारे पास 3 आवर्स 20 मिनट का होता है, तो इसमें 90 मिनट्स का होता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 90 आपको मिलेगी। और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे नीट में, जैसे हमारे पास नीट में MCQ मिलते हैं, तो इसमें भी MCQ आपको मिलेगी। इसमें आपको ये कोर्स मिलेगी नहीं, BSc इन ऑप्टोमेट्री आपको इसमें मिलेगा और BSc इन डेंटल हाइजीन मिलेगा, BSc इन नर्सिंग और BSc इन MTR मिलेगा। अब इसमें एग्ज़ाम फीस जो हैं जनरल और OBC के लिए 1500 हैं और ST और ST के लिए 1200, यानी जनरल और OBC के लिए 1500 हैं और ST और SC के लिए 1200 हैं। PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस इसमें नहीं है। और इसमें जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री हैं, बायो हैं और मैथमेटिक्स हैं। और जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा, ये हमारे जो एप्लीकेशन निकलेगा यानी इसका फार्म निकलेगा अप्रैल से, यानी एप्लीकेशन स्टार्ट होगा मार्च से। और एग्ज़ाम जो ये आपको जून में होगा, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम 5 मई को होता है, तो इसका एग्ज़ाम आपको जून में होगा। और फिर
रिज़ल्ट आएगा जुलाई, यानी 4 जुलाई को इसका रिज़ल्ट आएगा। और इसमें जो मार्क स्कीम होती है जैसे नीट में होता है, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिलेगा और जो नेगेटिव होगा, जो गलत होगा, उसमें -1 मिलेगा। और इसके बारे में अगर और भी जानना है तो आप जो एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप बोले गूगल से आप और इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें मोड क्या है और ये आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये आपके लिए अच्छा एक ऑप्शन है, नीट के अलावा एक अच्छी ऑप्शन है ये एग्ज़ाम भी। अब दूसरा एग्ज़ाम है जो आप नीट 2025 के साथ दे सकते हो, उसका नाम है आइज़र। इसका एक्चुअली नाम है आइज़र एम्पलीट्यूड टेस्ट। तो इसका जो एग्ज़ाम मोड होगा वो होगा ऑनलाइन या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और टोटल रजिस्ट्रेशन हर साल इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, नीट में 25 लाख 30 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो इसमें 2 लाख के आसपास स्टूडेंट्स इसमें हर साल ये एग्ज़ाम देते हैं। और कोर्स इसमें आपको BSMS ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम मिलेगा और जो आइज़र भोपाल वो आपको BS प्रोवाइड कर रहा है। और एप्लीकेशन फ़ीस जो जनरल के लिए, ओपन मेरिट के लिए, EWS के लिए हैं वो 2000 हैं और ST और SC ST और PWD के लिए 1000 हैं। और एग्ज़ाम ड्यूरेशन इसमें 3 आवर्स का है। और जो एग्ज़ाम का मीडियम है वो है या तो इंग्लिश है या तो हिंदी है। और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसमें आपको टोटल मार्क्स इसमें आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 240 और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 16 मिलेंगे। इसमें आपको एक क्वेश्चन को जो ठीक होगा उसमें 4 मार्क्स मिलेंगे और जो क्वेश्चन गलत होगा उसमें -1 मिलेगा। अब इसमें हमारे पास एप्लीकेशन अब कब स्टार्ट होगा? एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 2nd वीक ऑफ मई से। और जो करेक्शन फिर एप्लीकेशन फार्म में होगा, जैसे कोई डॉक्यूमेंट डिफिशेंट रहा या कोई और इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो वो आप करेक्ट करा सकते हो। 3rd वीक ऑफ मई तक आप वो करेक्ट करा सकते हो। अब इस एग्ज़ाम में जो 2022 में जो पैकेज आए हैं वो आइज़र भोपाल ने दिया है 5.5 लाख। तो इसमें इस फील्ड में भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो नीट के अलावा भी। जो तीसरा एग्ज़ाम है जो आप दे सकते हो वो है AIEEA, यानी इसको जो ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड एक एग्ज़ाम होता है, इसको जो कंडक्ट करता है वो होता है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सिस्टम, इसको कंडक्ट करता है। एग्रीकल्चर के रिलेटेड ये एक एग्ज़ाम होता है। इसका जो पूरा डिटेल आप निकाल सकते हो गूगल से। और जो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन होगा, यानी एग्ज़ामिनेशन होगा वो होगा 4th वीक ऑफ जून और रिज़ल्ट फिर इसका आएगा 2nd वीक ऑफ जुलाई में। मगर इस एग्ज़ाम में ख़ास बात यह है कि जो हमारे पास ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं, यानी OBC EWS स्टूडेंट्स हैं, उनमें उनको 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए, 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। और जो SC ST स्टूडेंट्स हैं उनके पास 55% मार्क्स होने चाहिए 12th में। तो ये 3 एग्ज़ाम आपको बहुत ज़रूरी ही ट्राई करना है नीट 2025 के साथ, क्योंकि आपके पास फिर एक बैकअप ऑप्शन रहेगा। अगर नीट में सिलेक्शन नहीं होगी तो इन एग्ज़ाम में सिलेक्शन के चांस भी बहुत ज़्यादा होगा और जो आप पर बर्डन था नीट का वो भी कम हो जाएगा। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।